हरे कृष्णा। कर्मयोग अध्याय में जो 8वां श्लोक है, आज हम उसे लेते हैं। यह श्लोक कर्मयोग को और कर्मयोगी के लक्षणों को और स्पष्टता से बताता है कि कैसे कर्मयोगी अपने कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसका क्या व्यवहार होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य श्रव्य स्पर्श जिग श्रृंग छस्व पश्यसन। तो पहले इसके 2 लाइनों का अर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी को देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता है, मूंदता हुआ भी। अब इसके आगे क्या है? प्रल्वन्मयी सृजन गुह मिश अन्मिश नपि इंद्रियाणीर्थ यार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात सब इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है, अब वो समस्त कर्म कर रहा है, समस्त कर्म सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, और भी जितने भी इंद्रियों के कर्म हैं, भोजन कर रहा है, गमन कर रहा है, सोता हुआ है, श्वास ले रहा है, बोलता है, त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है, आँखों को खोल रहा है, मूंद रहा है। अब आप देखिए कि ये सब क्रियाएं हम 24 घंटे में हम भी करते हैं। हम भी सुबह उठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ग्रहण करते हैं और त्यागते भी हैं। तो जो योगी होता है, तत्व को जानने वाला है, वह यह सब करते हुए भी यह समझता है कि इंद्रियां अपने गुणों में सब कुछ बरत रही हैं। यह सब करते हुए भी वह कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जो डूइंगनेस है आपकी, आप कुछ करते हो, वो फीलिंग है, वो डूइंगनेस की फीलिंग चली गई आप में। और एक सांख्य योगी में या कर्म योगी में यही अंतर है कि आप जब कर रहे हो तब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो, और सांख्य योगी या कर्म योगी जब कर रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वह नहीं करता, वह अकर्ता है। वह कर्म को इंद्रियां अपने गुणों के अनुसार कर रही हैं। अब थोड़ा सा ये कठिन महसूस हो रहा है कि गुणों में इंद्रियां बरत रही हैं और आप नहीं कर रहे हो। तो मैंने पिछले श्लोकों के जो वीडियो हैं उनमें बताया था कि सांस लेते समय आपको ऐसा लगता है कि आप सांस ले रहे हो, और जब आप सांस अपने आप जो चल रही थी तब आपको नहीं लगता, आप भूल जाते हो कि आप सांस नहीं ले रहे हो, जबकि सांस फिर भी चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा सूक्ष्म है कि जब आप सांस लेते हो तो आपके अंदर कर्ता का भाव आ जाता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, जबकि सांस पहले भी चल रही थी और अपने आप चल रही थी और आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, कर्ता के भाव की आवश्यकता नहीं थी और बहुत ही अच्छी रिदम से अपने आप अच्छी चल रही थी। जब आप लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप ले रहे हो। तो यही वो कर्ता का भाव है जिसको आप और गहराई से समझोगे, या गहराई से समझने से भी नहीं होगा। ये जब योगी तत्वज्ञान से युक्त हो जाता है तो ये महसूस करता है कि इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म कर रही हैं। तो मैं इंद्रियों के विषय में भी आपसे पहले बोल चुका हूँ कि इंद्रियां क्या होती हैं और वो कैसे कार्य करती हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है हमारा शरीर क्या है? हार्डवेयर, और इसके अंदर क्या है? आत्मा, और आत्मा के ही अंगों में से एक है मन, सूक्ष्म है, जो मनोमय शरीर जिसको बोलते हैं। कभी हम इसकी व्याख्या में जाएंगे कितने तरह के शरीर होते हैं। तो अलग अलग उनके कोश होते हैं, उनमें जो मनोमयी कोश है, फिर बोलते हैं आनंदमयी कोश है, फिर बोलते हैं शरीर के लेवल पे कोश है। तो हम जो जीवन जीते हैं वो हम शरीर के तल पे जीते हैं,
तो हमें मन का अनुभव नहीं होता। और मन के ऊपर भी क्या है, आनंदमयी कोश, आनंदमयी शरीर। तो ये अलग अलग तल हैं और हम भी इनको अनुभव करते हैं, परंतु अज्ञानवश इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है जो पढ़ा लिखा है या उसने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली है किसी तरीके से, तो वह शरीर को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको वो प्रॉपरली एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देख पाता है, समझ पाता है कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और उसकी मैकेनिज़्म उसने पढ़ी हुई है, दूसरों से सीखी हुई है, तो वो उस मैकेनिज़्म को उससे कोरिलेट करता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो ब्लड प्रेशर को केवल ये जानता है कि यार ऐसा मैं करता हूँ तो मेरे को घबराहट होती है, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे अंदर बढ़ सा रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति जो होगी वो ब्लड प्रेशर की ही अभिव्यक्ति है, परंतु वो अपने हिसाब से अभिव्यक्त करेगा। परंतु जो व्यक्ति प्रॉपरली सीखा हुआ है वह कैसे बोलेगा कि ये ब्लड प्रेशर है, ये ऐसे बढ़ा हुआ है। तो यदि अपन इसकी तुलना करें जो हमारे सांख्य योगी, कर्म योगी हैं, तो उनको चूंकि शरीर के जो दूसरे तल हैं उनकी स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट उनको अनुभूति हो गई है कि ये मन है, ठीक है, ये आत्मा है, ये मैं हूँ, ये इसका स्वभाव है। तो जब वो इस तरह की अनुभूति में आ जाता है तो वह यह देखता है कि शरीर की ऊर्जाएं ही शरीर के कर्म करवा रही हैं, वो नहीं कर रहा है, वह तो केवल साक्षी है, वो केवल देख रहा है और विवश होके वही कर रहा है जो इंद्रियां जिस दिशा में ले जा रही हैं। अब आप अपने जीवन से इसकी तुलना करिए कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना होता है, कोई अर्ज होती है, कोई इम्पल्स आता है, तो वो कहाँ से आता है, वो इच्छाएं कहाँ से आती हैं, वो ऊर्जा कहाँ से आती है। तब आप गौर करेंगे कि बहुत तीव्र ऊर्जा आपके ही अंदर आती है और वह तीव्र ऊर्जा आपसे वह पर्टिकुलर कर्म करवा लेती है। मतलब जैसे बड़े बड़े निर्णय, ये मैं सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े निर्णय की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको आपका घर बदलना है, आपको आपका कैरियर बदलना है, आपको आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करना है, तो आप ध्यान दीजिए आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके अंदर बहुत सारे आंतरिक ऊर्जाएं आ गई होंगी और वो उतनी तीव्र होंगी कि विवश होके आप उस दिशा में बढ़े, फिर उस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई और फिर आपने वह कर्म कर डाला। फिर आपको बाद में ये लगता है कि ये मैंने किया कि हुआ, आपको भी समझ नहीं आता। कई बार क्या होता है, कई अपराधी होते हैं जिन्होंने अपराध कर लिया होता, कोई अपने आप को अपराधी नहीं समझता, सब अपने आप को एक अच्छा इंसान समझते हैं। लेकिन जब उनके अंदर वो ऊर्जा आती है, वो इम्पल्स आता है, तो वो वैसा कृत्य कर जाते हैं जो कृत्य वो सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस अपराधी को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो सज़ा भी मिलनी चाहिए, वो जीवन के लिए आवश्यक है। परंतु जो कर्म हम करते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जब आप थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ही जो ऊर्जाएं हैं वह ऊपर नीचे होती हैं और वो इंद्रियां उस दिशा में आपको ले जाती हैं। फिर आपको लगता है कि आपने किया, ये आपका भ्रम है, ये आपका अज्ञान है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, यदि आपको ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता आ जाए, आप इंद्रियों को देख पाएँ, जो कि एक ज्ञान योगी या ध्यान में जो निष्णात व्यक्ति है वो देख पाता है, तो आप भी देख पाओगे कि चूंकि ये ऊर्जाएं हैं वो आपको एक दिशा में ले जा रही हैं, उसमें आप कोई बड़ा आपका रोल नहीं है। चूंकि अज्ञानवश आपको ऐसा लग रहा है तो आपको लगता है कि आप कर रहे हो। अब भगवत गीता में आप जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा कि भगवान अर्जुन को बार बार यही समझा रहे हैं कि तुम करता नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम अपने धर्म का पालन करो, युद्ध में किसको जीतना है, किसको हारना है, क्या होना है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये सब हो चुका है, सब डिसाइडेड है, तुम केवल उसमें एक निमित्त मात्र हो, केवल एक उसका जरिया हो, आप बहुत अधिक उसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारा रोल आपका है, सारी समस्या आपके सिर पे रखी है, सब आप कर रहे हो, आपके होने से ही अच्छा हो रहा है, आपके करने से ही बुरा हो रहा है। तो इसके जब बैक हिस्ट्री में जाओगे तो आपको लगेगा कि संस्कार हैं आपके, और वो संस्कार और गुणों के अनुसार वो आपसे वैसा कर्म करवा लेते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है
तो वह ऐसा नहीं है कि कुछ और करने लगता है, वह भी गुणों के अनुसार कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए उसे इस बात का बोध रहता है कि ये सब कर्म परमात्मा उससे करवा रहा है, और चूंकि परमात्मा करवा रहा है तो वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। पीछे हटने से मतलब कार्य से पीछे नहीं हटने लगता है, वह अंतरात्मा के तल पर पीछे हटने लगता है, जीवन को स्वीकारने लगता है। और जैसे जैसे वो जीवन को स्वीकारने लगता है, उसके अंदर जो घर्षण चल रहा है वो समाप्त होने लगता है, और जैसे जैसे घर्षण कम होने लगता है, जीवन में सुख और आनंद आने लगता है, आपकी ऊर्जाएं और सहज तरीके से कार्य कर पाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब और सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करता है तो वह देखता है कि जीवन की जो मूलभूत क्रियाएं हैं, श्वास लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना। आप देखिए, कोई कहता है सन्यासी कि मैंने त्यागा, आप साधु सन्यासियों के पास जाइए, वह बार बार यही कहेंगे कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने संसार की भलाई के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपना धन धान्य छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया। तो त्यागता हुआ भी यदि वो इस भाव से बातें कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी उन्होंने अकर्ता भाव को समझा नहीं है, अकर्ता भाव को जाना नहीं है, तत्व को जाना नहीं है। इसलिए ये भाव उनमें बार बार आता है कि उन्होंने त्यागा। त्यागने वाले भी आप नहीं हो, जिस तरह ग्रहण करने वाले आप नहीं हो, त्यागी भी आप नहीं हो। तो बड़े त्यागी, अभी मैं एक फंक्शन में गया था तो एक साधु महाराज वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो बाइक से आए और उस बाइक पे उन्होंने लिख रखा था त्यागी जी महाराज। तो मैं फ्री था तो मैंने ऐसे उनसे पूछा, बस मैंने तो हल्का सा पूछा था कि महाराज जी आप कहाँ रहते हैं। तो महाराज जी शुरू हो गए, मैं फलाने स्वामी जी के साथ रहता हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, और मैंने घर छोड़ा है, मैंने परिवार छोड़ा है, मेरे घर जाके देखो, मेरी 3 मंजिल बिल्डिंग है, 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे रिश्तेदार ये हैं, मेरे रिश्तेदार वो हैं। और उनको उस चीज़ का भारी अहंकार है कि उन्होंने कितना त्यागा। और यही कारण है कि उनकी गलती नहीं है, वो गुणों के अनुसार अभी यात्रा में है, तो उनका जो कर्ता का भाव है वो बहुत प्रबल है। इवन एक साधारण आदमी में भी कर्ता का भाव इतना प्रबल नहीं होता, वो कहता भगवान की मर्जी कर रहा हूँ। उससे अधिक जो त्यागने वाले लोग हैं उनमें होता, वो कहेंगे मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया, मैं केवल दूधाहारी हूँ, मैं केवल फलाहारी हूँ, मैंने भोजन छोड़ दिया। तो उनके अंदर चूंकि अभी वो इस स्टेज में हैं कि अभी उन्होंने जाना नहीं है तत्व को, तो उनका कर्ता का भाव गिरा नहीं है। वो कर्ता का भाव गिरा नहीं है, इसलिए बार बार वो त्यागने की बात करते हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं कि त्यागते हुए भी, आंखों को खोलते हुए भी, ग्रहण करते हुए भी वह यही देखता है कि कोई और कर रहा है, वह नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इस सब को जानने से हमारा क्या फ़ायदा है? क्या हमें इस श्लोक से कुछ सीखने को मिलता है? हमें इस श्लोक से ये सीख सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तत्वज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। जब ये साधारण कर्म ही परमात्मा की कृपा से होते हैं तो तत्वज्ञान भी परमात्मा की ही कृपा से होता है। तो आप उसमें भी कर्ता नहीं हो। यदि उसकी मर्जी होगी तो आप जानोगे, उसकी मर्जी नहीं होगी तो आप नहीं जानोगे। लेकिन चूंकि आप एक ऐसी स्थिति में हो कि आपकी चेतना विकसित हो रही है, इसलिए आप इस तरह की बातों को सुन और समझ पाने में सक्षम हो रहे हो, तो आप एक हल्की सी अनुभूति ले सकते हो कि ये जानकारी है कि जब मनुष्य इस स्थिति में आता है कि वह जब जान लेता है कि वह तत्व से मनुष्य अपने आप को जान लेता है, तो वह ऐसा व्यवहार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा व्यवहार करने लगो। आप जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे अपने आप को और खोदोगे, अपने आप को और जानोगे, तब आप सूक्ष्मता से जब निरीक्षण करोगे अपना, तब आप जानोगे कि जो भी घट रहा है वह परमात्मा की दृष्टि से घट रहा है, इंद्रियों के स्वभाव के अनुसार घट रहा है और अपने आप कार्य कर रहा है। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान जगत के लोग हैं, वो कितनी आसानी से मान गए कि डीएनए में सूचना होती है, और डीएनए में इतने जीबी की इन्फॉर्मेशन है, इतनी जनरेशन की इन्फॉर्मेशन है। डीएनए को जब तोड़ोगे तो डीएनए में ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये सीक्वेंस है, ये इसमें शुगर और फॉस्फेट की चेन है, और इसके अनुसार ये दिखता है। आपने बड़ी आसानी से ये मान लिया कि डीएनए जो होता है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, और डीएनए की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक पीढ़ी से गुण दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। आपने इतनी आसानी से मान लिया।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो अपने आप को जान गया है, वो यह कहता है कि आपके अंदर गुण और स्वभाव हैं जो आपने पिछले जन्मों से कैरी किए हैं, और इस जन्म में आप उन गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हो, और उन गुणों और स्वभाव के अनुसार ही परिणाम आ रहे हैं, और ये यात्रा है, तो आप उसको नॉन साइंटिफिक मान लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, इसने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डीएनए की तरह कोई खोज नहीं की है, किसी जर्नल में इसका कोई पब्लिकेशन नहीं है, तो ये आदमी जो है ऐसे ही बोल रहा है। भाई, सबसे बड़ी प्रयोगशाला तो आपके भीतर है, आपकी स्वयं की जानकारी, आप हो क्या। तो जो व्यक्ति ये जान जाएगा वह बता रहा है आपको, वो बता रहा है, तो आपके लिए वो जानकारी है। वो प्रयोगशाला में उसको बता नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। इवन वो बोल भी नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं ना कि परमात्मा को बोल ही नहीं सकते। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है जिसको आप बोल ही नहीं सकते, बोलते बोलते भी वो बदल जाता है। तो कोई आदमी क्या करे, जिसने जान लिया है वह तो अपना अनुभव ही बता सकता है। अब उसके बाद आपके ऊपर जब कृपा होगी, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, तो फिर आप भी कभी जानोगे, और जानोगे तो फिर वही जानोगे जो दूसरों ने जाना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने जाना है, एटलीस्ट आप उनके अनुभव को सुन तो सकते हो, कि सुन के भी आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो जर्नी है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको यदि पता हो कि यदि ये रोड है, आप गूगल पे देखते हो, गूगल मैप पे, कि शॉर्टेस्ट रूट है, इस पर ट्रैफिक नहीं है, इस पर प्रॉब्लम्स नहीं है, आप उस पर जाते हो। आजकल आदमी तो यही करता है, किसी से पूछता तो है नहीं, गूगल पे देखता है मैप में कौन कौन सा ट्रैक है, कहाँ से का रोड है, कहाँ से क्या है, और उस रोड पे चलता है। तो जितने भी लोग जिन्होंने ये जाना है, जिन्होंने ये महसूस किया है, उन्होंने अपने अनुभवों को, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे और कुछ हो, उसमें अपने अनुभवों को लिखा है। तो यदि आपकी यात्रा जो चल रही है, उस यात्रा में आपको गुजरते समय जो समस्याएं आती हैं, उन सब के समस्याओं के समाधान इन किताबों में लोगों ने लिखे हैं। तो इनसे कम आप ये तो महसूस कर ही सकते हो कि जो आप महसूस कर रहे हो वो पहले भी कई लोगों ने किया है, और आप कोई अनोखा महसूस नहीं कर रहे हो। ये आपका डिज़ाइन है जिसे आप महसूस करते जा रहे हो। तो उससे आपकी इस यात्रा में सरलता आती है, और आपके ऊपर कृपा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन किताबों को पढ़ें, और इनकी जो विजडम है, जो उसको नॉन साइंटिफिक ना समझें। ये उतनी ही साइंटिफिक हैं जितना आपका कोई और विज्ञान। इवन विज्ञान तो आप देखिए कि बदलता जाता है। जो खोज 1970 में हुई, वो खोज सन 2000 में उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर 2000 के बाद फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर खोजा, उसके बाद फिर उसमें कुछ और पाया। ये आप जो भी साइंस से रिलेटेड हैं वो देखते हैं कि अपनी ही खोजों को साइंटिस्ट ही खंडित कर देते हैं। मतलब जो विज्ञान की खोज हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिखती हैं कि ऐसी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके नए रूपांतरण आ जाते हैं, नए एडिशन आ जाते हैं। परंतु आप देखिए, आप उठाइए भगवत गीता को, 5000 साल पुरानी है, और कोई उपनिषद उठाइए 7000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, और सब में एक ही अनुभूति है। इसका मतलब ये है कि शब्द बदल गए लेकिन अनुभूति एक है। तो आपका जो डिज़ाइन है, जो शाश्वत डिज़ाइन है, वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। तो बस शब्द बदल जाएंगे। मैं किसी तरह से व्याख्या करूंगा, कोई और किसी तरह से व्याख्या करेगा। जो भी जानेगा अपने हिसाब से, समय काल के अनुसार से उस भाषा में व्याख्या करेगा, परंतु अनुभूति के तल पर वह नहीं बदलेगा। और अनुभूति यही है कि आपकी इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रही हैं, और आप सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हो। यदि यह आपके भीतर बैठ गया, ये अकर्ता आपने जान लिया, तो जीवन के जो आपके घर्षण हैं, जिनसे आप पीड़ित हो कि ये मैंने किया, ये मेरे करने से मेरा कैरियर ऐसा हो गया, मेरे करने से मेरी रिलेशनशिप ऐसी हो गई, आपने कुछ नहीं किया। आप साक्षी हो, लेकिन गुणों के अनुसार सब घट रहा है। इससे आपके जीवन के अनंत दुख समाप्त हो जाएंगे, और आप एक नई ऊर्जा, नया आनंद महसूस कर सकोगे, और अपने जीवन में और प्रगतिशील और आनंदमयी हो जाओगे। तो आप इसे सुनें, समझें और अपने जीवन में उपयोग करें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार।